वो मंडी में जाती है, मंडी वालों के पास इतने मोटे मोटे डंडे हैं, गाय माता प्रेग्नेंट भी होती है, उनके पेट में बच्चे भी होते हैं, वो ऐसे लठ लेते हैं और ऐसे मारे एक बार गाय को, पूरा डंडा गाय को उड़ गया। मैंने लड़ाई करी, भैया इतनी तेज की मार, मेरी बेटी को और मुझे कुछ हुआ तो यहाँ की प्रशासन जिम्मेदार। बोलते कमेंट में कि आप वसूली पत्रकारिता करते हो, ये वसूली पत्रकारिता नहीं है, ये एक गाय माता को जो विश्व की माता है, वेदों में कहा गया, उसको बचाने की एक मुहिम है दिल्ली क्राइम मोर्चा की। और ये गाय को जो है माँ माना गया है, माँ की उपाधि दी गई है। आजकल सड़कों पर माँ की नहीं है, कोई कदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कदर। आज की टाइम पे एक कोई रोटी भी देता नहीं है, बल्कि गाय के बच्चों के साथ वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर डालने से गायों की सेवा नहीं हो जाती, या गाय को गौमाता घोषित करने से सिर्फ सेवा नहीं हो गाड़ी वाला कोई मार जाता है, कोई स्कूटी वाला मार जाता है, किसी का पैर तोड़ दे रहे, किसी का मुंह तोड़ दे रहे, रोज दिन गायों को लगती है। डेयरी वालों को फर्क नहीं है ना किसी को। यहाँ पर आप कूड़े से ज्यादा गाय देख रहे होंगे, क्योंकि कूड़ा कम पड़ गया है गायों को खाने के लिए। हमारे वेदों के अंदर ये कहा गया है कि गावो विश्वस्य मातरम, अध्यार्थ गाय जो है विश्व की माता है। हमारे चैनल पे आप लगातार एक मुहिम देख रहे होंगे, जिसमें हम लगातार अवैध डेयरियों का खुलासा भी कर रहे हैं। उसके अलावा आपको ये काली सच्चाई भी दिखा रहे हैं कि दिल्ली की सड़कों पर गायों को खुलेआम उनको कूड़ा करकट खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं एमसीडी का कूड़ा घर है, और यहाँ पर आप कूड़े से ज़्यादा गाय देख रहे होंगे, क्योंकि कूड़ा कम पड़ गया है गायों को खाने के लिए। आप उनके गले में लाल सी पट्टियाँ भी देख रहे होंगे। मैं थोड़ा आपको पास में ले जाकर दिखाना चाहूँगा। जरा कैमरामैन को कहूँगा जरा पास में आए, और गायों की जो असली सच्चाई है, जो लोग अपने आप को गौ भक्त बताते हैं, आखिरकार उनकी काली सच्चाई क्या है, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देखिए इधर कितनी सारी गाय हैं इस कूड़ा घर में। ये कूड़ा होना चाहिए, ना कि गाय होनी चाहिए। देखिए आप इनके गले पे मैं कहूँगा जरा जूम करके दिखाएं। इस तरह के लाल पट्टी जो है, जो कुछ गौ सेवा करते हैं उनकी तरफ से इस तरह के लाल पट्टी इन गायों को बांध दिया जाता है, जिससे कि सड़कों पर एक्सीडेंट ना हो। आप यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ये गाय देख सकते हैं, और ये तस्वीरें हैं दिल्ली के रघुवीर नगर की। हमारे पास लगातार कंप्लेन आ रही थी कि रघुवीर नगर में अवैध डेयरी चालकों के माध्यम से कूड़ा घर में गायों को छोड़ दिया जाता है, यहाँ पर कूड़ा खाने के लिए। अब हमारा सवाल इन तस्वीरों के माध्यम से एमसीडी से और तमाम उन अधिकारियों से, विशेषकर दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले पशुपालन विभाग से सवाल है कि इन गायों को कूड़ा घर पर छोड़ने के किसने परमिशन दी। यहाँ पर कूड़ा घर पर गाय हैं, क्या एमसीडी को दिखाई नहीं देता है? जिस एमसीडी का ये काम है कि दिल्ली की सड़कों पर आवारा गाय नहीं होनी चाहिए, उस एमसीडी के कूड़ा घर के सामने इतनी सारी गाय आखिरकार क्या कर रही है? इन गौ माताओं को, रोड की माता, कूड़ा खाने के लिए इनको किसने मजबूर किया है? सवाल ये है कि इन गायों को रोड पर छोड़ने का जिम्मेदारी किस बिहाफ पे लोगों ने इनको छोड़ा है। और मैं आपको हर वीडियो में एक चीज़ दिखाता हूँ, जो दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नहीं दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं। इन गायों के पीठ पर देखिए आप किस तरह की मार्किंग है। ये मार्किंग देखिए आप, इसका मतलब है ये गाय किसी ना किसी गाय पालक की है, कोई ना कोई इन गायों का मालिक है। ये गाय आवारा नहीं है, ये गाय आवारा पशु नहीं है, इन गायों का कोई ना कोई मालिक है। इन लोगों से पता चलता है कि रात के 10-11 बजे के आसपास वो अवैध डेयरी चालक जो है वो आते हैं, इन गायों को मारते हुए ले जाते हैं और फिर उनका दूध निकाल कर रोड पर छोड़ दिया जाता है। ये तस्वीरें पूरे रघुवीर नगर की हैं जी। रघुवीर नगर का पूरे इस रोड का यही हाल है। जहाँ तक आपकी आंखें कैमरा का जूम आउट जाएगा, आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको फुटपाथ पर, कूड़े के घर पर गायें मिलेंगी। कुछ महिलाएं लगातार इस क्षेत्र में इसको लेकर मुहिम चला रही हैं। आज हम उनके अनुरोध पर इस जगह पर आए हैं और आपको वास्तविक सच्चाई दिखाने के लिए आए हैं। आखिरकार हमारी सरकार, हमारा प्रशासन किस तरीके से जो काम करता है और कितनी तत्परता वो इन चीज़ों को लेकर दिखाता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बाकायदा ये चीज़ें कह दी हैं कि दिल्ली के अंदर इस तरह आवारा पशुओं को एमसीडी रोड पर ना छोड़े, अगर वो छोड़ती है तो उसके लिए कोई नियम बनाए और इनको एक जगह गौशाला में व्यवस्थित किया जाए। परंतु इन गायों को व्यवस्थित करने की बजाय एमसीडी के कूड़ा घर के ठीक सामने हजारों की, सौों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर गाय और उनके बच्चे मौजूद हैं, और रात के ठीक 10-11 बजे इन गायों को ले जाया जाएगा, फिर उनका दूध निकाल कर बेचा जाएगा। और कुछ लोग इसको व्यापार बताते होंगे, कुछ लोग बोलते हैं कमेंट में कि आप वसूली पत्रकारिता करते हो। ये वसूली पत्रकारिता नहीं है, ये
एक गाय माता को जो विश्व की माता है, वेदों में कहा गया, उसको बचाने की एक मुहिम है दिल्ली क्राइम मोर्चा की। और ये मुहिम हमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि इन सड़कों पर जब एमसीडी वालों को, सरकार के प्रशासनों को ये गाय नहीं दिखती है, लेकिन दिल्ली क्राइम मोर्चा का कैमरा महज आधे घंटे के अंदर इन हजारों सैकड़ों गायों को सड़कों पर देख लेता। कुछ महिलाएं मौजूद है, ये लगातार ये मुहिम इस तरह की चलाती हैं। क्या नाम हुआ आपका? लवली नाम है, मैं यहीं रहती हूँ, मैं डॉग लवर हूँ, डॉगों की सेवा करती हूँ। पर यहाँ 30 से 35-40 गायें रोज बैठी रहती है और रोज यहाँ करंट से गाय मरती है। कभी गाड़ी वाला कोई मार जाता है, कोई स्कूटी वाला मार जाता है, किसी का पैर तोड़ दे रहे, किसी का मुंह तोड़ दे रहे। रोज दिन गायों को लगती है, डेयरी वालों को फर्क नहीं है, ना किसी को यहाँ फर्क है। गायें तड़पती रहती है रोडों पे और बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है। मुझे तो बहुत दुख होता है, मैं आवाज उठाती हूँ पर यहाँ के लोग मेरे साथ देते नहीं है। और वो डेयरी वाले आके ऐसे ही खून की लथपथ गायें अपने डेयरी में ले जाते हैं, वो पता नहीं ठीक कराते नहीं कराते। एम्बुलेंस में भिजवाने नहीं देते, यहाँ के लोग जाने नहीं देते एम्बुलेंसों में, जाके गाय वाले लेके जाए और जहाँ गाय लगी हो तो उनको ठीक करवाए। यहाँ के लोग कुछ करने नहीं देते, ना कुछ करते हैं। और यहाँ 30 से 35 गायें कूड़ा खाती रहेंगी, कूड़े कुत्ते में बैठी हुई आपको दिख रहा है। इस टाइम 5 बजे आओगे तो और ज्यादा गायें दिखेगी। लोगों का भी चलना जीना दुश्वार है और लोगों को भी यहाँ चोटें लगती है। और गाय माता सच में कूड़ा खाती है तो हमारा दिल तो बहुत दुखता है। आप कितने बजे वो लोग आते हैं इन गायों को लेने के लिए? अभी आएंगे 10 बजे, देखना बाइक पे बैठा होगा, डंडा भी होगा, पट्टी भी होगी, रस्सी भी होगी, गायों को पीछे मारेगा डंडे से और गायें बेचारी क्या करेगी, डर के मारे आगे आगे वो भागेगी, पीछे पीछे वो डेयरी वाले बाइकों पे उनको मारते हुए लेके जाएंगे। अभी जो जितनी गायें बैठी है ना सबको लेके जाएंगे। और शाम को तो और ज्यादा बैठे थे, और एक दिन का नहीं है, ये रोज का है। और मैंने कितने जगह मैंने सबको बोला कि भाई यहाँ गायों का कुछ करवाओ। एमसीडी वालों को बोला था कि क्या करें, सब जगह यही हाल है। गाय वालों भैया को भी बोलती हाथ जोड़ के कि भैया आओ, हमारे रक्षक जो है गौ रक्षक वाले उनको भी हाथ जोड़ के बोलती भैया मेरे यहाँ का सुधार करो। यहाँ कोई सुधार करके राजी नहीं है। वो भी ये कहते हैं ये तो हर जगह की बात है, हर जगह की बात है। अभी मैं भी थकार के बैठ जाती हूँ, जब गायों को लगती है किसी को फोन कर देती हूँ, कोई आ गया तो गाय को ले गया, नहीं तो वही डेयरी वाला आके 1-1.5 घंटे में खून की लथपथ गाय अपने घर ले जाके बांध देता होगा। आप लोगों को धमकियां भी मिलती हैं? मुझे धमकी भी मिलती है कि तू ज्यादा बन रही है, ज्यादा तू वीडियो डालेगी तो तेरे इंस्टाग्राम भी डिलीट करवा देंगे, और तू यहाँ क्यों ज्यादा बोलती है गायों के लिए, कुत्तों के लिए क्यों बोलती है ज्यादा। मुझे भी धमकाया जाता है। कितने दिनों से ये परेशानी है? बहुत टाइम हो गया। पर रग्बी नगर में बहुत बुरे हाल है, रग्बी नगर नहीं सुधरने वाला। मुझे नहीं लगता कि रग्बी नगर सुधरेगा किसी भी हालत में। कब से आप ये गायों का धंधा इस तरह यहाँ पर देख रहे हो रोडों पर? काफी साल हो गए हैं, 2-3 साल हो गए। एक कूड़ा कट्टा यहाँ है, एक कूड़ा कट्टा आगे जाओगे वहाँ पे तो लोग बहुत परेशान है, कूड़ा खत्ते से ही परेशान है, गाय माता से ही परेशान है। और कूड़ा खत्ता रोडों पे आ रहा है उधर की साइड। तो हमारी सनातन संस्कृति में गाय को जो है माँ की उपाधि दी गई है। आजकल सड़कों पर कोई कदर नहीं है, कोई कदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कदर। आज के टाइम पे एक कोई रोटी भी देता नहीं है, बल्कि भगाते हैं। हमारे यहाँ पे सब्जी मंडी है बहुत बड़ी, गाय माता सब्जी में मुंह मार देती है तो गाय माता को डंडा मारते हैं, उसको बहुत बुरी तरह मारते हैं। पर गाय माता को थोड़ी ना पता कि खाने के लिए पैसा लगता है। हम लोग सब्जी लेने जाते हैं, हम तो पैसे लेके जाते हैं, पर वो उनको थोड़ी ना पता कि पैसा लगता है खाने के लिए, फिर भी लोग मारते हैं उनको। सब्जी वाले मंडी वाले मारते हैं। मेरी उनसे बहस भी हुई है, लड़ाई भी हुई है कितनी बार, और वीडियो भी है। इतने बड़े बड़े पुलिस वालों के पास लठ रहते हैं ना, वो लठ है। शाम को गायें छोड़ देते हैं, वो मंडी में जाती है, मंडी वालों के पास इतने मोटे मोटे डंडे हैं। गाय माता प्रेग्नेंट भी होती है, उनके पेट में बच्चे भी होते हैं, वो ऐसे लठ लेते हैं और ऐसे मारे। एक बार गाय को पूरा डंडा गाय को उड़ गया। मैंने लड़ाई करी, भैया इतनी तेज क्यों मारता कि सब्जी खा रही है, उसको नुकसान कर रही है, हमारा नुकसान। जिम्मेदार पता है, जिम्मेदार आपको सब्जी वाले नहीं है, सब्जी वाले नहीं है, डेयरी वाले हैं जो दूध निकालते हैं और शाम के टाइम उनको छोड़ देते हैं खुले। मिलके जाके एप्लीकेशन लगाए, कार्रवाई करेंगे, फिर वहाँ पे ना जाएगा माता। और आप जो डंडा मारोगे, आपको देख देख के और भी लोग डंडा मार रहे हैं, फिर गलत बात है ना। सबके पास है, लोगों को आवाज उठानी चाहिए। पर गाय माता कूड़ा गाय सब्जी खाती है तो लोग डंडा मारते हैं। मैंने सुना है कि आपके ऊपर पहले इस मामले को उठाने को लेकर हमला भी हो चुका है। हाँ जी। किस तरह का हमला हुआ था? कुत्तों के चक्कर में लड़ाई हुई है। अभी तक मेरा केस चल रहा है और अभी तक मैं तारीखों पे जा रही हूँ, धक्के खा रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इन चक्करों में। मतलब डॉग की भी सेवा करती है? डॉगों के चक्कर में लड़ाई हुई थी। मेरी बेटी को अभी धमकी आती है, 6-7 लड़कों ने इसको मारा, मुझे भी मारा बहुत बुरी तरह। मेरी कंप्लेंट भी हो रखी है। मेरे को ही परेशान किया, मेरी बेटी को ही परेशान किया। फोन हमारा जमा करा दिया यहाँ की पुलिस प्रशासन से, उन्होंने पैसे ले लिए, पैसे दे दिए पुलिस वालों को और उल्टी मेरा ही फोन जमा कराया, मुझे ही गाली बकी, मेरी लड़की को मारा, मुझे इतनी बुरी तरह मारा, यहाँ दुकान के बाहर मारा। दुकान वाला खुद कह रहा है कि ये जा रहे हैं उनके, अभी देखने आए हैं मेरे रिश्तेदार, ये इनके भाई है, खुले आम घूम रहे हैं और हमें धमकियां आती है। वो
ये इनकी मीट की दुकान है और ये नहीं, आप मुझे ये बताइए, अभी हम जो गाय का आप ये मुद्दा उठा रहे हैं, एक मिनट, आ रही है और ये खुलेआम घूम रहे हैं और हमें धमकी आ रही है और मेरी बेटी को और मुझे कुछ हुआ तो यहाँ की प्रशासन जिम्मेदार है, क्योंकि प्रशासन ने हमारा साथ नहीं दिया और कुछ नहीं कर रहा उन लोगों पे कार्रवाई। वो खुले घूम रहे हैं। अभी भी मेरी लड़की और मैं खाना देने जाती हूँ, मैं मेरी बेटी अकेले रहते घर में, हमारे साथ तीसरा है नहीं कोई। लोगों को डर नहीं लगता आप इतने बड़े स्तर पर लड़ाई लड़ते हो इन चीजों के लिए? भैया डर क्या लगेगा, अगर गलत हो रहा है तो मुंह है भगवान ने दे रखा तो आवाज उठा सकते हैं, जो गलत हो रहा है उसके लिए तो बोल सकते हैं, उसके लिए चाहे मेरी जान चली जाए पर मैं आवाज उठाते रहूंगी। मेरे को गलत बात बर्दाश्त नहीं है। आप मेरी बेटी, आप लोग गौरक्षकों को बोलते हो कि ये चीजें ऐसे गलत हो रही हैं, आप लोग उनके खिलाफ कोई मुहिम चलाइए, वो लोग क्या जवाब देते हैं आपको? वो ये बोलते हैं भैया ये तो हर जगह की बात है कि हर जगह में कूड़े में गायें बैठी रहती है, क्या करें कैसे करें सुधार, आप बताओ। उल्टा मेरे से ही पूछते हैं, मैं क्या बोलूं, उनको इतने बड़े वो गौरक्षक दल है, उनको पता है, मुझे तो भैया इतनी नॉलेज है नहीं ना कुछ पता है। मुझे जो दिख रहा है आए दिन या कूड़ों में खत्तों में इतना मांस मिलता है, कभी और कंप्लेंट करो यहाँ के पुलिस वालों को तो वो कहेंगे कि ये तो भैंसे का सर है और ये तो भैंसा है, ये तो भाई और कुछ है। हमें दबाने की कोशिश करते हैं यहाँ के प्रशासन और बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है जी। ये इन बच्चियों की और ये जो माताएं हैं ये लगातार इस चीज़ की मुहिम चला रही हैं कि किसी तरीके से जो रोड पर ये गाय हैं इनकी ज़िंदगी सुधर सके, क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। रघुवीर नगर में आप जहाँ तक, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर, आप जहाँ तक देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको इस पूरे फुटपाथ पर गायें नज़र आएंगी। सामने आप देखेंगे, मैं कहूँगा जरा जूम करके दिखाएं उधर, वहाँ आप देखेंगे MCD का बाकायदा कूड़ा घर है और उस पूरे कूड़े घर में सिर्फ और सिर्फ आपको गायें नज़र आएंगी। अब हमारा सवाल ये है कि आखिरकार ये गायें किनकी हैं? ये गायें हैं तो किसी न किसी की मालिक, कोई ना कोई इनका मालिक अवश्य है, कोई ना कोई इनका रखवाला अवश्य है। मुझसे एक सवाल यही पूछ सकते हैं कि ये गायें जो है कूड़ा नहीं खाती हैं, ये चढ़ रही हैं, आप बताइए इस जगह पे कौन सा घास उगा हुआ है? बताइए। ये देखिए आप, यहाँ पर इतनी बदबू आ रही है कि मैं खड़ा नहीं हो सकता। आप देखिए ये गाय अभी नीचे यहाँ पर चल रही थी ज़मीन पर। आप बताइए इन टबों में से जो लोग यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंक के जाते हैं ये गायें खाती हैं। आखिरकार इनका जिम्मेदार कौन है? इनकी ये स्थिति, ये गाय माता की ये स्थिति किसने की है? कौन इसके लिए जिम्मेदार? आप देखिए इनके गायों के पीठ के ऊपर बाकायदा निशान भी कुछ ना कुछ बने होंगे, किसी न किसी के कोई निशान अवश्य बने रहते हैं। हर गाय के पीठ पर आपको दिख जाएंगे साफ साफ, हर गाय के पीठ पर कुछ ना कुछ निशान अवश्य मिलेंगे, जिसके माध्यम से ये बात जग जाहिर होती है कि ये गाय नामित हैं, इनका किसी ना कोई पहचान है, इन गायों का कोई ना कोई मालिक है। और ये चीज़ें दिखाती हैं साफ तौर से कि किस प्रकार जो है ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से समाज के अंदर गौ माता की जो सेवा है, सेवा भाव है, उसको एक ठोस पहुंचाती हैं। और लगातार दिल्ली क्राइम मोर्चा की जो टीम है वो इन चीज़ों को दिखाती रहती है। और अभी रघुवीर नगर में मौजूद है। रघुवीर नगर के लगातार ये हालात हैं। अब आपने उनको सुना, उन्होंने किस तरह बोला कि MCD की तरफ से जो है, हम लोग जब कंप्लेन करते हैं तो उनकी तरफ से ये कह दिया जाता है कि हम जो है कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दिल्ली की ये स्थिति है। अब बताइए जो जिसके ऊपर कार्रवाई करने की स्थिति है, जो एक्शन इन लोगों के खिलाफ ले सकता है, अगर उसी की जबान में से ये चीज़ें निकलती हैं कि हम कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि पूरी दिल्ली की यही हाल है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार में विशेषकर देश के प्रधानमंत्री को ये बात गौर करनी चाहिए कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर रोडों पर गायों के क्या हालात हैं। सिर्फ गाय के बच्चों के साथ वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर डालने से गायों की सेवा नहीं हो जाती, या गाय को गौमाता घोषित करने से सिर्फ सेवा नहीं हो जाती। वास्तविक सेवा वो होगी जिस दिन दिल्ली की सड़कों पर गायें ना दिखेंगी, और दिल्ली की सड़कों पर गाय दिखती भी हैं तो वो कूड़ा ना खाएं, उस दिन वास्तविक गाय की सेवा होगी। और लगातार हम लोग इन लोगों की मुहिम जो चला रहे हैं और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनका साथ देंगे, आप हमारा साथ दीजिए, क्योंकि ये सभी लोगों के मिलने से ही ये काम आगे बढ़ेगा। आप लोगों के सहयोग से ही दिल्ली की सड़कों पे से गायों के साथ जो अत्याचार हो रहा है ये अत्याचार खत्म होगा। और लगातार हम ऐसे लोगों की जो इनकी पहचान है, जो ये लोग रंगे छुप कर डेयरियाँ चलाते हैं, फिर उनका दूध निकाल कर उन बच्चों को पिलाते हैं, वो बच्चे कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से बीमार भी होते होंगे। कई बार ये भी बातें निकल कर आई है कि वो लोग इनका मिठाई की दुकानों पर दे देते हैं। अब मिठाई भी अगर इन दूधों से बनती है तो कहीं ना कहीं वो भी नुकसानदेह है, क्योंकि इनके दूधों में जहरीलापन है। और ये कूड़ा खाकर जो गाय दूध देंगे निश्चित रूप से वो दूधें जहरीलापन में आएंगी। और जो लोग वैध डेयरियाँ चलाते हैं उनको कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली के अंदर परेशान किया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि आप लोग यहाँ पे गाय ना पालें। और निश्चित रूप से ये चीज़ें दिखाती हैं कि वास्तविकता आखिरकार दिल्ली के अंदर क्या है।
मैं इस वक्त मौजूद था रघुवीर नगर में। आप देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।